Welcome back everyone. Today we will continue with class 11 geography chapter number 2 structure and physiography. तो आपने लास्ट लेक्चर जो अपना लास्ट लेक्चर हुआ है 11th क्लास का, हमने उसमें लोकेशन एंड साइज के बारे में डिस्कस किया है इंडिया के बारे में. बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, किस तरीके का स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफिक जो आपके फिजिकल फीचर्स हैं वो इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं. आपने 9th क्लास की बुक में भी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, आपको याद है तो, अगर नहीं है तो फिर भी हम इसको आगे करेंगे अभी. तो द प्रेजेंट physical form of Indian subcontinent is the result of vast geological formation. तो various parts of India evolved during a long geological history. तो आपका जो है प्रेजेंट फिजिकल फॉर्म है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, वो किस चीज़ का रिजल्ट है? तो जियोलॉजिकल, वास्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन आपकी रही है कि जितने तरीके के हमने उसमें आगे देखेंगे कि भाई क्या क्या चेंज आए थे इंडिया के अंदर, ठीक है. और वेरियस पार्ट्स जो हैं इसके अंदर आपके जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अंदर इवॉल्व हुए हैं, यानी कि बने हैं. नए नए पार्ट्स इसके अंदर जियोलॉजिकल हिस्ट्री में आपके बन के सामने आए हैं इंडिया के, जो आज प्रेजेंट फॉर्म में है. आवर अर्थ एंड इट्स लैंडफॉर्म हैव इवॉल्व्ड अप्रोक्सीमेटली 460 मिलियन ईयर्स एगो ओल्ड. मतलब जो है आपकी जो अर्थ है वो 460 मिलियन, और इसके ऊपर जो लैंडफॉर्म पाए जाते हैं वो 460 मिलियन ईयर एगो पहले जो है विकसित हुए थे, इवॉल्व हुए थे. After that, you know about the plate tectonic and the movement of earth plate. तो आपको जो है प्लेट टेक्टोनिक और अर्थ मूवमेंट के बारे में पता होगा, जो आपकी हमने कौन सी 9th क्लास में ही पढ़े थे आई थिंक. नहीं होगा तो अभी हम उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देंगे कि किस तरीके से वो मूवमेंट होती थी. द इंडिया जो इंडियन प्लेट थी आपकी वाज टू द साउथ इक्वेटर, साउथ ऑफ द इक्वेटर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. तो साउथ ऑफ द इक्वेटर थी, यानी कि हमने इक्वेटर का पता ना आपको, जो बीचों बीच इंडिया को डिवाइड करती है, उसके साउथ में थी, बट वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होती हुई आई. ठीक है, वो प्लेट्स की मूवमेंट हुई, जो प्लेट टेक्टोनिक है और मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट है, उसकी वजह से वो आपकी साउथ टू नॉर्थ शिफ्ट हो गई आपकी. जो अभी इट वॉज मच लार्जर इन साइज एंड द ऑस्ट्रेलियन प्लेट वॉज पार्ट ऑफ इट. तो जो है ये आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी थी साइज में, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो इसका जो है हिस्सा थी एक. देखिए यहाँ पे देखिए, पहले ये है जो पेंजिया के रूप में ये सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे, फिर उनकी मूवमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड हुए. आपका लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में ये जो है डिवाइड हुए आपस में, जो ऊपर वाला लोरेशिया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाने लगा. और यहाँ पे टेथिस सी था जो दो प्लेट्स के बीच में आ गया, और यहाँ पर जो है टेथिस सी के ऊपर अब हिमालय की फॉर्मेशन हो चुकी है. और उसके बाद जो है आज प्रेजेंट फॉर्म में ये इस तरीके के आपके जो कॉन्टिनेंट डेवलप हो चुके हैं. आप जो आज मैप देखते हैं वो इस तरीके से डेवलप होते हैं. इसमें आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स में 3 तरीके की मूवमेंट होती है. ये वर्टिकल, और ये आपकी फिर एक दूसरे से अलग होती हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये एक सेम आपस में एक दूसरे से टकराती हैं प्लेट्स. ये इस तरीके की मूवमेंट के कारण ये जो मूवमेंट आपकी फॉर्मेशन हुई. Over millions of years ago, this plate broke into different part or many part, and the Australian plate moved towards southeastern. ठीक है, आपका जो है ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट तो साउथ टुकड़े टूट के इस प्लेट के ऑस्ट्रेलियन आपकी प्लेट है जो ऑस्ट्रेलियन, वो साउथ ईस्टर्न मूव कर गई डायरेक्शन में, और इंडियन प्लेट आपकी नॉर्थ में आ गई, ऊपर की तरफ. साउथ में थी, साउथ से अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई. And this northward movement of Indian plate is still continuing, and it has an important consequences on the physical environment of Indian subcontinent. तो अभी भी जो हम जानते हैं ना कि भी आपका इंडियन प्लेट की मूवमेंट अभी भी चल रही है, जिसकी वजह से आपका जो हिमालयन माउंटेन अभी भी ग्रो कर रहा है, अभी स्टिल ग्रोइंग. These changes brought by endogenic and exogenic forces and the lateral movement of the plate. तो आपकी जो लेटरल मूवमेंट हुई और एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेज आपकी काम कर रही हैं, आंतरिक और बाह्य बल. आंतरिक और बाह्य बल जो आपके अर्थ के ऊपर अभी भी काम कर रहे हैं, उनकी वजह से जो है आपकी इस तरीके के चेंजेस आए जो हम अभी भी देख रहे हैं. आपका इंडियन लैंड मास कुछ इस तरीके से नीचे से मूव करता हुआ आपका शिफ्ट होता हुआ ऊपर की तरफ आया. ठीक है, यहाँ भी इधर देख सकते हैं कि पहले यहाँ नीचे था, उसके साथ गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, फिर ऊपर होता होता यूरेशियन प्लेट के साथ आपके आकर टकराया. एंड टू फोर्सेज वर, जो आपकी दो फोर्सेज इसमें थी, एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेज, वो इसमें काम कर रही हैं. ये आपकी कंस्ट्रक्टिंग फोर्सेज है, या आपकी डिस्ट्रक्टिंग फोर्सेज है, जो अंदर से काम कर रही है, वो कंस्ट्रक्ट कर रही है नए नए स्ट्रक्चर्स को, और ये आपको उनको जो है तोड़ रही है.
इसके बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगे तो उनके बारे में डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करेंगे. So these forces have played an important role for the present geological structure and geomorphologic processes active in Indian subcontinent जो आपकी came into existence. तो इन्हीं जो दो फोर्सेस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जो आपके अभी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं या जो भी प्रोसेसेस आपकी चल रही हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो आपका कहेंगे हम इंडिया के ऊपर जब एक्सिस्टेंस में आया, जब ये अपने स्वरूप में आया जो आज प्रेजेंट फॉर्म है इसकी, तो उसके लिए फोर्सेस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही. Based on variations and in its geological structure and formation, India can be divided into 3 geological division. तो इसकी जो वेरिएशन और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनके बेस पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इंडिया को. पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स एंड इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया आपके कौन कौन से, पेनिनसुलर ब्लॉक और ये आपका और हिमालयन माउंटेन और प्लेन वाला पोर्शन और ये तीनों पोर्शन आप देखिए तीनों पेनिनसुलर ब्लॉक, ये आपका प्लेन और ये आपका हिमालयन माउंटेन वाला या उससे रिलेटेड और जो ब्लॉक्स वगैरह हैं वो तीनों पोर्शन इसमें. आज थोड़ा सा पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में देख लेते हैं और थोड़ा फिर नेक्स्ट वीडियोस में और पोर्शन के बारे में इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम. तो इसमें पेनिनसुलर ब्लॉक जो है आपका नॉर्दर्न बाउंड्री जो है पेनिनसुलर ब्लॉक की आपकी स्टार्ट होती है रन ऑफ कच्छ से, जो आपका रन ऑफ कच्छ है गुजरात के अंदर वेस्टर्न फ्लैंक है जो इसका वेस्टर्न पॉइंट पे, और अरावली रेंज दिल्ली से लगता हुआ रफली पैरेलल आपका जो है फिर यमुना गंगा और एज फार एज आपकी राजमहल हिल जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पड़ती हैं और गंगा डेल्टा तक जो आपका बे ऑफ बंगाल में गिरता है जब गंगा वहाँ पे डेल्टा बनाती है तो वहाँ तक ये आपका फैला हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दीज कार्बी एंगलोंग नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपका जो बंगाल से उस साइड ऊपर मेघालय प्लेटू और नॉर्थ ईस्ट एंड राजस्थान इन द वेस्ट आर आल्सो एक्सटेंशंस ऑफ दिस ब्लॉक. तो ये आप इसकी एक्सटेंशंस भी आगे तक फैला भी हुआ है. द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आर सेपरेटेड बाय द माल्डा फॉल्ट इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू. तो जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं इसके उसको जो कौन अलग करता है, माल्डा फॉल्ट जो आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है वो इसको अलग करता है उससे. सो आपका नॉर्दर्न बाउंड्री पेनिनसुलर प्लेटू की हम इसमें देखते हैं. जो आपका रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ में हमने देखा है आपका ये वाला पोर्शन, कौन सा, रन ऑफ कच्छ, ये यहाँ से रन ऑफ कच्छ से आपका होता हुआ ये फिर अरावली रेंजेस और इंडो गंगेटिक प्लेन के साथ साथ पैरेलल चलता हुआ आपका कुछ इस तरीके से आपका यमुना गंगा के साथ और फिर ये आपकी राजमहल हिल्स आ जाती हैं इस वाले पोर्शन में यहाँ पे. और फिर यहाँ पे जो आपका जो क्या कहते हैं ये गंगा अपना डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र वाला. तो इस डेल्टा के साथ साथ पोर्शन में यहाँ तक ये आपका माना जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस आपका जो कार्बी एंगलोंग वाला पोर्शन भी यहीं पे है, ठीक है. और फिर ये आपका मेघालय प्लेटू रीजन पड़ता है जो यहाँ पे, ठीक. और इस और नॉर्थ ईस्ट में तो आपका ये पोर्शन हो गया जो मेघालय प्लेटू वाला पोर्शन. और फिर आपका वेस्ट में आपका राजस्थान जो इसके एक्सटेंशंस हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ फैले हुए हैं, ये पोर्शन है. और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है आपका माल्डा फॉल्ट है जो वेस्ट बंगाल के पास, माल्डा फॉल्ट यहाँ से वेस्ट बंगाल के पास जो है माल्डा फॉल्ट है आपका यहाँ पे, उस माल्डा फॉल्ट को जो है ये अलग करता है. माल्डा फॉल्ट जो आपका वेस्ट बंगाल को छोटा नागपुर प्लेटू से अलग करता है, ठीक है. इन राजस्थान दीज ब्लॉक्स आर कवर्ड बाय डेजर्ट. और राजस्थान के अंदर भी ये फैला हुआ है जैसे हमने देखा. तो बट ये जो है डेजर्ट के द्वारा जो कवर कर लिया गया, उसको ढक लिया है, तो अभी ये इतना ज़्यादा वहाँ पर देखने को नहीं मिलता, बट है वहाँ पे. ओके. द पेनिनसुलर इज फॉर्म्ड बाय एंशियंट जेनेसिस एंड ग्रेनाइट्स विच कवर ए मेजर पार्ट ऑफ इट. तो जो आपका पेनिनसुलर जो है जेनेसिस और ग्रेनाइट जो रॉक्स हैं उनके द्वारा बनाया गया है, फॉर्म किया गया है, जो इसका मेजर पार्ट कवर करती हैं. Since the Cambrian period जो आपका 544 to 500 million years ago, the peninsula has standing like a rigid block with the exception of some of its western coast which is submerged beneath the sea and some other parts changed due to tectonic activity without affecting the original basement. तो जो आपका कैम्ब्रियन पीरियड से आपका ये जो हम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में जो है अर्थ का जितना भी टाइम रहा है, एज रही है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं. तो उसमें कैम्ब्रियन पीरियड था जो आपका,
उसमें जो है आपका ये वाला ब्लॉक रीजन जो है एक रिजिड ब्लॉक, हार्ड ब्लॉक की तरह, सख्त ब्लॉक की तरह खड़ा था, जिसमें कुछ इसकी एक्सेप्शंस थी। कौन सी? वेस्टर्न कोस्ट के अंदर जो आपकी सबमर्ज हो गई, डूब गई, किसके नीचे? बेनिथ के, किसके नीचे? सी के नीचे। और कुछ अदर पार्ट हैं जो इसके टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से चेंज हो गई, बट उसका ओरिजिनल बेसमेंट जो था, ऊपर वाली चीज होगी लेकिन ओरिजिनल बेसमेंट जो नीचे वाला पोर्शन था वो चेंज नहीं हुआ इसके अंदर आपका, ठीक है। एज ए पार्ट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस वर्टिकल मूवमेंट्स एंड ब्लॉक फोल्डिंग। तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ये पार्ट था, जिसकी वजह से जो इसके अंदर है जो काफ़ी वर्टिकल मूवमेंट्स हुई, जैसे हमने देखा था इंडिया की प्लेट कैसे मूव करके आई थी, तो इसमें ब्लॉक फॉल्टिंग हो गई क्योंकि मूवमेंट की वजह से इसमें फॉल्ट पड़ने लग गए। ओके, after that the rift valley of Narmada, Tapi and Mahanadi and the Satpura block mountains are some example of it। तो इसमें जो ये वर्टिकल मूवमेंट की वजह से जो आपकी इसमें नर्मदा, तापी, महानदी, सतपुड़ा ब्लॉक की वजह से जो वैलीज डेवलप होगी, घाटियां बन गई इसमें, वो इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, पेनिनसुला mostly consist of residual mountains like Aravali, Nalamala Hills, Javadi Hills, Velikonda Hills, Palkonda और महेंद्रगिरी हिल्स। तो इसके अंदर ये आपकी इतनी टाइप की जो है, मतलब कई टाइप की हिल्स और मेजर जो आपकी हिल्स है इसके अंदर इंक्लूड है इंडिया की, जो अभी हम देखते हैं। ये देखिए आपकी अरावली रेंज है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपकी नल्लामला, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नाइगिरी, जवाड़ी, और ये आपकी फिर अन्नामलाई, बहुत सी हिल्स हैं इसके अंदर आपकी, महेंद्रगिरी की भी है, और ये आपकी सतपुड़ा और ये से लगते हुए रीजन में लगती हैं। तो ये आपकी हिल्स इसके अंदर जो हैं हम जो कई टाइप की हिल्स हैं आपकी इसमें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट द रिवर वैली, जो आपकी रिवर वैली है यहाँ पे, हेयर आर सेलो एंड लो स्लोप, मतलब कम गहरी हैं और लो स्लोप वाली हैं, ज़्यादा ढाल नहीं है उनमें। मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म डेल्टा बिफोर एंटरिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो जो मोस्टली आपकी रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले आपका डेल्टा फॉर्म करती हैं, ठीक है। आई होप यू नो अबाउट द डेल्टा। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जो है इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जो डेल्टा यहाँ पर रिवर्स हैं जो डेल्टा फॉर्म करती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि भी जो आपका ये वेस्टर्न पॉइंट है, ये आप इसमें आपको देखने को पता है एक ब्लॉक की तरह उठा हुआ भाग दिख रहा है, ठीक है। और ये हाइट ज़्यादा है इस पे, और स्लोपिंग में इस तरफ है इसकी स्लोप, ठीक है। स्लोप इस तरफ जाती है इस पेनिनसुलर ब्लॉक की, मोस्टली की नीचे वाले की रीजन की। तो इसी वजह से मोस्टली रिवर आपकी जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं और इसी पोर्शन पे डेल्टा फॉर्म करती हैं। ओके, और जो इसमें आपकी रिवर्स हैं जो डेल्टा फॉर्म करती हैं, कौन कौन सी हैं? आपकी महानदी, महानदी के बाद आपकी कृष्णा, कावेरी और आपकी गोदावरी, ये मोस्टली, और ये नर्मदा और तापी हैं, ये दो ऐसी रिवर हैं जो आपकी अरेबियन सी में गिरती हैं, ठीक है। बाकी सारी रिवर आपकी जो बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे आपका हिमालयन और अदर पेनिनसुलर माउंटेन और इंडो गंगेटिक प्लेन, और इसी पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में भी डिटेल में फीचर्स उसके हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।